नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में आप स्किप ना करें और ध्यान से सुनिए। अगर जो भी मेरे साथी अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार आपको किसी प्रकार की नई सूचना के साथ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालयों में अगर डबल जो लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम है मेरिट लिस्ट में, तो दोस्तों आप मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो डीवी के लिए आपको बुलावा जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन सबको करना था जिन जिन का भी इसमें नाम था। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बातें, आपके कई सारे कमेंट्स आते हैं। दोस्तों एक साथी जो है हमारे चूरू ज़िले से संबंधित था, उन्होंने लेवल 1 के लिए अप्लाई किया और दोस्तों उनकी जो मार्कशीट है वो इंग्लिश मीडियम में थी, तो उनको सर्टिफिकेट विद्यालय से जारी हो चुका था। लेकिन दोस्तों आपको विद्यालय से जारी सर्टिफिकेट के साथ आपको डीओ और बीओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उनसे भी साइन करवाने हैं। ये भी आप महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिए। साथ ही साथ कई सारे साथियों के प्रश्न आते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप न करें, ध्यानपूर्वक एक एक बात सुनिए। आपके कमेंट्स भी पढ़े जाएंगे, जवाब भी दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपने L1 के लिए अप्लाई किया है, लेवल 1 के लिए, तो आप अंग्रेजी माध्यम में आपका 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने L2 के लिए उत्तीर्ण किया है, L2 के लिए अगर आपका मेरिट लिस्ट में या अप्लाई किया है, तो आपकी जो BA BSc BCom यानी कि ग्रेजुएशन की जो डिग्री है या ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। साथ ही साथ आपका B.Ed का कोर्स भी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे BSTC और B.Ed हिंदी माध्यम चलेगा, लेकिन 12वीं और जो आपकी ग्रेजुएशन है वो अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। महत्वपूर्ण योग्यता ये है दोस्तों, आपको अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश में अंग्रेजी माध्यम में आपको चाहिए, क्या चाहिए, 12वीं अगर आपने L1 के लिए अप्लाई किया है। और दोस्तों अगर L2 के लिए अप्लाई किया तो आपका जो UG का जो कोर्स है, UG में आपका BA BSc या BCom जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो उससे संबंधित है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही साथ दोस्तों आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप एक कॉपी तैयार कर लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे ताकि आपको डीवी में जाने से पहले किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो। क्योंकि दोस्तों किसी प्रकार की आपकी थोड़ी सी अगर मान लीजिए चूक है, आपको यहाँ प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। तो दोस्तों आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज महत्वपूर्ण किस तरह से संलग्न करने हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आवेदन पत्र, तो आपको अपने आवेदन की एक कॉपी, साथ ही साथ आधार की एक कॉपी आपको लगानी है। आपको दोस्तों मार्कशीट जो अगर आपने L1 के लिए अप्लाई किया तो आपको 12th की मार्कशीट जो भी आपने इंग्लिश मीडियम से किया उसकी, और आपका सर्टिफिकेट वो, प्लस आपको यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम का प्रमाण पत्र आपको स्कूल से जारी किया जाएगा और उस पर आप काउंटर साइन करवा लीजिए। आप BO के साइन करा के DO साहब के साइन करवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों ये आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का सर्टिफिकेट और 10th-12th की आपकी मार्कशीट आपको इसमें लगानी है। अगर आपने L2 के लिए अप्लाई किया है तो दोस्तों यहाँ पे BA BSc BCom की मार्कशीट प्लस आपकी डिग्री जो है वो यहाँ लगा दीजिए। साथ ही साथ आपका B.Ed का जो सर्टिफिकेट कोर्स है जो आपने B.Ed किया है 2 वर्ष का, उसका भी लगा दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों इसमें मैंने रीट का, तो आपका जो रीट का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको इसमें लगाना है, जिसकी जो पात्रता का जो वर्ष है वो समाप्त नहीं हुआ हो, या यानी 3 वर्ष की जो पात्रता है वो समाप्त नहीं हुई हो, वो वाला आपको सर्टिफिकेट इसमें लगाना है। तो दोस्तों ये प्रशैक्षणिक योग्यता की सारी मार्कशीट्स वगैरह ये लगा दीजिए। अंग्रेजी माध्यम का सर्टिफिकेट आपको, अगर आपने BA BSc BCom तो आपको कॉलेज वाला लगाना है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, आगे देखिए। अन्य प्रमाण पत्र में आपको क्या क्या लगाना ताकि आपके किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो। दोस्तों मूल निवास का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, TSP का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपका 2.5 लाख से कम वाला वो होना चाहिए। साथ ही साथ विडो, डाइवर्स, स्पोर्ट, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, जिससे भी आपने आवेदन किया, स्पोर्ट कोटे से किया हो या आपने जिस कैटेगरी से आवेदन किया उसकी कैटेगरी के सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको शपथ पत्र भी लगाने हैं। 50 रुपये के स्टाम्प पे आप अपने भाई अपना नाम वगैरह कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये जाति है और यहाँ का मूल निवासी हूँ, और मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे ये भाई संतान का है तो इतनी संतान है। विवाह प्रमाण पत्र, तो आपका विवाह का सर्टिफिकेट आपको जारी किया हुआ होगा वो आप लगा दीजिए। साथ ही साथ दहेज न लेने का सर्टिफिकेट, तो दोस्तों उस सर्टिफिकेट में यानी कि स्टाम्प पे आपको शपथ पत्र पे देना है कि मैं दहेज नहीं लिया है और ना ही लूँगा अगर आप अविवाहित हो तो।
साथ ही साथ कि आपका अगर चयन अगर विद्यालय में हो जाता है, स्कूल महात्मा गांधी स्कूल में हो जाता है, तो आप तंबाकू या तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करोगे। दोस्तों आय प्रमाण पत्र भी आपको इसमें संलग्न करना है, जो कि 2.5 लाख से कम होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको डीवी में जाने से पहले आपको एक स्टेप बाय स्टेप रेडी कर लेने हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों अगर 12वीं आपने अंग्रेजी माध्यम की स्कूल से की है तो उस स्कूल से सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और साथ में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और डीओ यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के काउंटर साइन करवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। वरना दोस्तों कई सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैसेज आते हैं कि सर स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं चल रहा है। तो दोस्तों आप इस प्रकार की समस्या को न झेलें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा केवल मात्र उद्देश्य है कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, और एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इन सारे डॉक्यूमेंट को आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लीजिए। आपका आवेदन है, आधार है, 12वीं की मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट है, इनके सर्टिफिकेट हैं, आपका इंग्लिश मीडियम का सर्टिफिकेट है। साथ ही साथ आपने L2 के लिए आवेदन किया तो आपका यानी कि BA BSc BCom का सर्टिफिकेट है, B.Ed का सर्टिफिकेट है, BSTC का सर्टिफिकेट है, रीट का अनुभव प्रमाण पत्र जो भी आपका 3 वर्ष का जो जिसकी पात्रता खत्म नहीं हो वो, साथ ही साथ आपके अन्य शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता जो भी आपके पास है वो, साथ ही साथ दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र और आपका जाति प्रमाण पत्र ये भी आप संलग्न कर दीजिए। आप TSP से हो तो ये भी संलग्न कर दीजिए, और आप जिस भी कोटे से आपने किया है। साथ ही साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण शपथ पत्र भी बनाने हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं। शपथ पत्र भी आप इसमें कंप्लीट कर दीजिए, और एक शपथ पत्र बना लीजिए कि जो भी दस्तावेज मैंने इसमें डाले हैं वो सारे दस्तावेज या सारे जो मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोस्तों आप किसी भी प्रकार का गलत सर्टिफिकेट मत बनाइए, गलत सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। आपको जो भी है वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स से सही देने हैं और पूर्ण निष्ठा से अपना काम करना है। आप गलत जानकारी दोगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो गलत जानकारी आपको किसी भी हालत में नहीं देनी है, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी मुसीबत का कारण ना बने। तो मैं चाहता हूं कि आप वास्तविक सूचना दें और वास्तविक डॉक्यूमेंट बनाएं। किसी प्रकार का शपथ पत्र आपको देना है तो वास्तविक दें, उसमें किसी प्रकार की गलत बात न लिखें। आपको जिस प्रकार का सर्टिफिकेट देना है जो भी यहाँ पे, उसकी सही जानकारी आप प्रस्तुत करें। गलत जानकारी देने से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स इस लिस्ट के अनुसार आपको अपनी व्यवस्थित आपको अपना डॉक्यूमेंट सेट कर लेना है और डीवी में जाना है, और बेझिझक आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। दोस्तों उम्मीद है आप सभी का चयन होगा, और जितने भी हिंदी माध्यम के कैंडिडेट्स हैं उनको एक बार और कह रहा हूँ, अगर आपने 12वीं हिंदी माध्यम से कर रखी है तो आपका चयन हो या नहीं हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों इसमें प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता केवल अंग्रेजी माध्यम को दी गई है, ये बात मैं आपके स्पष्ट कर देता हूँ। तो आपकी 12वीं इंग्लिश होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में, ताकि और आपकी D.Ed की डिग्री या BSTC की वो हिंदी मीडियम में हो चलेगी। रीड का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। L2 के लिए आपका BA BSc BCom वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, और B.Ed का जो कोर्स है आपका वो हिंदी मीडियम में चलेगा। साथ ही साथ रीड प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, और आपकी 50% इसमें होना चाहिए ग्रेजुएशन या आपकी जो 12वीं की उसमें, तो आप इसमें पात्र हो। तो दोस्तों वीडियो के अंदर सारे पॉइंट आपके स्पष्ट हो गए होंगे। थैंक यू, आपने देखा अंत तक। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरे जो मोटिवेशन का लेवल बढ़े और आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ अपडेट के साथ लाता रहूं।